अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलर पिक्चर्स के तहत तैयार की गई ये फिल्म एम नसीम ने प्रोड्यूस की और अमीन मलिक ने डायरेक्ट की। चूड़ियां फिल्म के मुसन्निफ भी अमीन मलिक ही थे, जबकि डायलॉग बाबा आलम स्याहपोश ने तहरीर किए। कैमरामैन असलम डार, शीदा और मुश्ताक सुहेल थे। असिस्टेंट डायरेक्टर एम अकरम थे। पंजाबी जुबान की यह फिल्म हयात स्टूडियो में तैयार की गई। इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आइए देखते हैं। चूड़ियां की अहम कास्ट में लैला, अकमल, नासिरा, ए शाह, मजर शाह, आसिफ जा, रजिया, अजमल, फजल हक, रंगीला, हामिद, महबूब काश्मीरी, पन्ना, साकी और राज मुल्तानी शामिल थे। अदाकार राज मुल्तानी की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी क्या थी, आइए देखते हैं। चूड़ियां की कहानी एक गांव के शहर में रहायशी जिम्मेदार चौधरी मुराद अदाकार अकमल से शुरू होती है, जो एक नौसरबाज ठग सेठ कोचैन वाला अदाकार एशा की खूबसूरत बेटी रूबी अदाकारा नासरा के इश्क में मुब्तला होकर अपने गांव की जमीनें दूसरे गांव के चौधरी मलक सजावल अदाकार मजर शाह को बेचने का फैसला कर लेता है। मज़ारों के सरदार बाबा बख्शू अदाकार अजमल के कहने पर भी मुराद अपना फैसला नहीं बदलता और जमीन का सौदा करके 3 लाख बयाना पकड़ लेता है। इस बात पर बख्शू की बेटी जानू सीख पा हो जाती है और वापस जाते हुए मुराद को ट्रेन से उतार कर उसे चूड़ियां मुंह पर मारते हुए नामर्द होने का ताना देती है। मुराद शर्मिंदा होकर जमीन बेचने का फैसला वापस ले लेता है और वापस गांव आकर रात के वक्त 3 लाख लेकर चौधरी सजावल को वापस करने चला जाता है, मगर चालाक सजावल उससे पैसे वापस लेकर जमीन के कागजात वापस नहीं करता। दोनों में लड़ाई होती है और मुराद सजावल पर काबू पाकर न सिर्फ अपने पैसे बल्कि जमीन के सौदे के कागजात भी उड़ा ले जाता है। जानू को उसकी दी गई चूड़ियां वापस करके मुराद उसे खूब सुनाता है। जानू मुराद की वजाहत, खूबसूरती और बहादुरी से मुतासिर होकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मुराद इस काम से फारिग होकर खुशी खुशी पैसे लेकर रूबी के घर शहर पहुंचता है, मगर अंदर रूबी और उसके बाप की बातें सुनकर उस पर उनके धोखे की सारी असलियत खुल जाती है। मुराद शिकस्ता दिल से सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए गांव आ जाता है, जहां उसे अपने दोस्त डम डम अदाकार आसिफ जा से जानू की मोहब्बत का पता चलता है। डम डम के कहने पर जानू और मुराद की मुलाकात होती है और दोनों मोहब्बत के अहद व पैमान कर लेते हैं। इधर सेठ कोचैन वाला और रूबी को जब उधार वाले तंग करते हैं तो बाप बेटी उनको धोखा देकर फरार होकर मुराद के गाँव आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर मुराद के बर्ताव से उन्हें पता चल जाता है कि उनका राज मुराद पर खुल चुका है। वो रातों रात मुराद का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं, मगर रास्ते में सजावल अपने आदमियों के साथ उन्हें रोक लेता है और बैग पहचानने के बाद उन्हें अपने डेरे पर ले जाता है। सूटकेस में सजावल को अपने 3 लाख और जमीन के कागजात भी मिल जाते हैं। कोचैन वाला और रूबी को कैद कर दिया जाता है। रूबी और कोचैन वाले के पास से मिले हुए मुराद और रूबी के फोटोग्राफ से सजावल जानू के बाप बाबा बख्शू को वर्गला देता है और जमीन के कागजात उसे दिखाकर मजीद मुतनफर कर देता है। बख्शू मुराद के पास जाकर उसे खरी खरी सुनाता है और रिश्ता तोड़ देता है। जानू का रिश्ता सजावल से तय कर दिया जाता है। इधर रूबी और कोचैन वाला सजावल को शराब पिलाकर उसके घर से जमीन के कागजात और पैसा फिर से ले उड़ते हैं। शादी के दिन मुराद गांव से रवाना हो जाता है, मगर जानू भी घर से भाग जाती है और मुराद से जा मिलती है। सजावल के गुंडे उसके पीछे आते हैं, मगर मुराद उन्हें मारकर भगा देता है। जानू उसे भाग चलने का कहती है, मगर गैरतमंद मुराद उसे लेकर वापस शादी वाले घर पहुंचता है, जहां पंचायत में सजावल बाबा बख्शू की खुलेआम बेइज्जती कर रहा होता है। मुराद के वहां पहुंचने पर सजावल उसे नीचा दिखाने के लिए जमीन के कागजात दिखाना चाहता है, मगर कागजात उसे नहीं मिलते। इसी इसना में कोचैन वाला और रूबी आ जाते हैं, जो सबको हकीकत से आगाह करके माफी मांगते हैं। जानू की शादी के सिलसिला में सजावल और मुराद के दरमियान मुकाबला करवाया जाता है, जिसे मुराद जीत लेता है और यूं मुराद और जानू की शादी हो जाती है। नाज़रीन, इंतहाई सिंपल स्टोरी पर मबनी इस फिल्म में देहाती पस मंजर को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया गया। अकमल बुनियादी तौर पर एंग्री यंग मैन और पंजाबी फिल्मों के लिए इंतहाई मौजू थे, लेकिन इस पंजाबी फिल्म में होने के बावजूद एक पढ़े लिखे अमीर ज़ादे के तौर पर उनका ये करैक्टर स्टार्ट में मिसफिट रहा। खास तौर पर बोलने और सिगरेट पीने का अंदाज इंतहाई बेतुका था, लेकिन फिल्म के दरमियान में जब वो गांव शिफ्ट हो जाते हैं तब अकमल इस फिल्म के किरदार में पूरी तरह फिट हो गए।
लैला एक देहाती दोशीज़ा के अंदाज में खूब रही, अजमल बेहतरीन थे और मजहर शाह ने हस्ब ममूल कमाल कर दिया। नाज़रीन, इस फिल्म के बारे में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जिस वक्त ये फिल्म रिलीज होने के करीब थी तो उससे पहले इसकी इश्तिहारी मुहिम में ये लिखा जाता था कि सिर्फ बालिगान के लिए, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा हॉल्स में भी इस फिल्म के पोस्टर और साइन बोर्ड्स पर सिर्फ बालिगान के लिए लिखा जाता था। आज के दौर में अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये एक नीट एंड क्लीन फिल्म थी, लेकिन उस दौर में इस फिल्म में शामिल अदाकारा नासरा के लिबास पर बड़ी ले दे की गई, जिन्होंने इस फिल्म में एक मॉडर्न लड़की का रोल अदा किया और मोस्टली उन्होंने स्लीवलेस यूज किए। उसके अलावा इस फिल्म में बहुत से टिंट शॉट्स ऐसे थे जिनमें अदाकारा नासरा को बहुत क्लोजअप में उस दौर के हिसाब से वल्गर दिखाया गया, जो कि आज के दौर में बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, आइए देखते हैं। चूड़ियां के गानों की शायरी बाबा आलम स्यापोश ने की, जिनका म्यूजिक तुफैल फारूकी ने तरतीब दिया। गुलकारों में नूरजहां, माला, नजीर बेगम, मुनीर हुसैन और अहमद रुश्दी शामिल थे। अब आइए एक नजर डालते हैं इस फिल्म के गानों और उनको गाने वाले गुलकारों पर। तुफैल फारूकी ने इस फिल्म में अपने मूड से हटकर म्यूजिक दिया, जो कि इंतहाई लाजवाब था। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नजीर बेगम के तू घर बाबलदा छड़ पराई हो जाना, यह गीत अदाकारा रजिया, अदाकारा लैला और दूसरी साथी अदाकाराओं पर शूट किया गया। तेरा हासिया परिया बचपन वापस नहीं आना, नी वापस नहीं आना, तू कर बाबलदा छड़ पराई हो जाना। गोरे मुखड़े तो कुंड सरकावा पलियां में मखना दी, यह गीत अदाकारा लैला पर पिक्चराइज किया गया। गोरे मुखड़े तो कुंड सरकावा, राई तक तक भूल जान रावा, राई तक तक भूल जान रावा, पलियां में मखना दी, पलियां में मखना दी, हाय पलियां में मखना दी। मेरे फैशन नू पोजीशन नू सब कहंदे ने वेलकम, टैडी बालम हाय जालम, यह गीत अदाकारा नासिरा पर अक्सबंद हुआ। मेरे फैशन नू पोजीशन नू सब कहंदे ने वेलकम, टैडी बालम हाय जालम, टैडी बालम हाय जालम। नी गुत सपनी मेरी विस पई कोले, यह गीत अदाकारा लैला और अदाकारा रजिया पर फिल्माया गया। नी गुत सपनी मेरी विस पई कोले, उड़ उड़ डंग पई मारे हीरियो, मेरा दी पर जेब तेरी चने 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 के। नूरजहां का डिंगी पग बन दाए मुंडा नंबरदार दा, यह गीत अदाकारा पन्ना पर शूट किया गया। डिंगी पग बन दाए मुंडा लंबरदार दा, मुंडा लंबरदार दा, मुझनू मरोड़ा दे के सेंताए मारदा, मुंडा लंबरदार दा। अहमद रुश्दी का क्या रात सुहानी है, ए फेर ना आनी है, मैं राजा तू रानी है, यह गीत अदाकार मजहर शाह और अदाकारा नासिरा पर पिक्चराइज किया गया। क्या रात सुहानी ए फेर नानी ए मस्त नजर साकी अज बीण बिलानी, मैं राजा तू रानी। अहमद रुश्दी और माला का चिट्टी कुर्ती दुपट्टा काला, ठीपियां वाला ते तक तक दिल धड़के, ये गीत अदाकार अकमल और अदाकारा लैला पर अक्सबंद हुआ। चिट्टी कुर्ती दुपट्टा काला, फीतियां वाला ते तक तक दिल धड़के, तेरी पगड़ी हाय वे तेरी पगड़ी तारियां वाली ते लगती प्यारी ते तक तक दिल धड़के। अहमद रुश्दी और नजीर बेगम का वाजा मार दी लवाला बीड़े ते कन विच गल सुन जा, ये गीत अदाकारा रजिया और अदाकार आसिफ जा पर फिल्माया गया। वाजा मार दी लवाला बीड़े कन विच गल सुन जावे चीरे वालिया। अच्छा आहो।
नूर जहां और मुनीर हुसैन का वे गल सुन हानियां वे दिल दिया जानियां, ये गीत अदाकारा लैला और अदाकार अकमल पर शूट किया गया। वे गल सुन हानिया वे दिल दिया जानिया, नी गल सुन गोरीए गने दिए पोरीए, ओहो नी साडा तेरे नाल प्यार, प्यार विच डाडी मौज बहार, हाल नी गोरीए। नाजरीन, इस फिल्म में इनफरादी तौर पर नज़ीर बेगम ने 4, नूर जहां ने 1 और अहमद रुश्दी ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि अहमद रुश्दी और माला ने 1, अहमद रुश्दी और नज़ीर बेगम ने 1, नूर जहां और मुनीर हुसैन ने 1-1 दो गाना गाया। ये फिल्म 17 मई 1963 बरोज जुमा को कराची के रीगल और लाहौर के निशात सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई और अपनी बेहतरीन स्टोरी और मौसीकी की वजह से साल की तीसरी सुपरहिट फिल्म करार पाई। तो नाजरीन, ये था फिल्म चूड़ियां का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में हमारे चैनल और नाजरीन के लिए अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। इस वीडियो को दूसरों के लिए शेयर कीजिए। गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।